नमस्कार, मैं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं CW न्यूज। आप कल्पना कीजिए कि आप समाज के उस वर्ग से हैं जिसके साथ सरकार ने अन्याय किया है। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए, आपकी शिकायत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, वे आपके कष्ट से अवगत हो सके। आप उन लोगों को साथ लाते हैं, लामबंद करते हैं जो आप ही की तरह किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। आप अपनी मांग के साथ हैशटैग ट्रेंड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सामूहिक आवाज़ को बढ़ाने का फैसला करते हैं। अच्छे खासे एफर्ट के बाद आपके हैशटैग अंततः सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर आपके हैशटैग अचानक ट्रेंडिंग लिस्ट से गायब हो जाते हैं और ऐसे लोगों के हैशटैग आपके हैशटैग से आगे निकल जाते हैं जो आपकी मांगों का विरोध कर रहे हैं। और ये जो हैशटैग है आपसे आगे निकल जाते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते, मतलब सच में लोग आपका विरोध नहीं कर रहे होते हैं। एक ऑटोमेटेड तंत्र से आपके अभियान को कुचला जाता है। कल्पना कीजिए आपका कोई परिचित आपको यह बताए कि आपके नंबर से उसे मैसेज मिल रहे हैं और उसे उस नंबर पर मैसेज रिसीव भी हो रहे हैं, लेकिन आपका नंबर कुछ समय पहले ही इनएक्टिव हो गया है या फिलहाल बंद है। हैरानी की बात यह है कि आपके बंद नंबर से आपके नाम पर भेजे गए वे सभी टेक्स्ट और मीडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा होते हैं, सरकार के लिए या किसी पार्टी के लिए। आप यह भी कल्पना कीजिए कि आप एक पत्रकार हैं जो सत्ता से कई मुद्दों पर सवाल पूछते रहते हैं, उसकी नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो कुछ भी पोस्ट करते हैं उससे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिलती है, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। हालांकि गुमनाम अकाउंट से आपको बहुत अधिक नफरत और दुर्व्यवहार प्राप्त होता है, लोग आपको टारगेट करते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि आप पर ये हमले संयुक्त प्रयास का हिस्सा है और एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा कोई व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से जाने बिना इस नफरत को आपके प्रति डायरेक्ट कर रहा होता है। और यह सब एक एप्लीकेशन की मदद से किया जा रहा है। जरा सोचिए, यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम खुद दावा कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म द वायर की 2 साल की लंबी जांच में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। आज इस वीडियो में हम द वायर की एक एक्सक्लूसिव खबर के बारे में बात करेंगे और आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर इस खुलासे में कौन सी बातें सामने आई हैं। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत साल 2020 के अप्रैल महीने में हुई। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर बीजेपी की IT सेल की एक असंतुष्ट कर्मचारी होने का दावा करते हुए सीक्रेट ऐप के वजूद के बारे में किसी ने बताया। साथ ही यह भी उसने आरोप लगाया कि टेक फॉग नाम के इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल रूलिंग पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने, आलोचकों को टारगेट करने और लगभग सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। ये बहुत खतरनाक एप्लीकेशन है। इस दावे के बाद द वायर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सोर्स ने बताया कि बीजेपी नेता देवांग दवे उनके हैंडलर थे और उन्होंने भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने पर उन्हें एक आकर्षक नौकरी देने का वादा किया था, जो बाद में पूरा नहीं किया गया। न्यूज पोर्टल ने विसल ब्लोअर द्वारा लगाए गए हर आरोपों को स्वतंत्र सत्यापन की एक प्रक्रिया से गुजारा और स्रोत ने द वायर को टेक फॉग एप्लीकेशन का सीधा एक्सेस तो नहीं दिया था। हालांकि द वायर की टीम को भाजपा युवा मोर्चा के एक अधिकारी से जोड़ने में कामयाब जरूर हुए थे। इन्वेस्टिगेशन से यह बात सामने आई है कि इस एप्लीकेशन का एक प्रमुख काम ट्विटर के ट्रेंडिंग और फेसबुक के ट्रेंड वाले सेक्शन को अगवा या हाईजैक करना था। इस काम के लिए ऐप संचालकों द्वारा ऐप के इनबिल्ट ऑटोमेशन फीचर का इस्तेमाल उसके नियंत्रण वाले अकाउंट द्वारा किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किए जाने वाले ट्वीट को ऑटो रीट्वीट या पोस्ट को ऑटो शेयर करने और मौजूदा हैशटैगों को स्पैम करने के लिए किया जाता है। इस फीचर का इस्तेमाल दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा को कई गुना फैलाने, इस कंटेंट को प्लेटफॉर्म के व्यापक और अलग अलग यूजर्स के वर्गों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है और इस तरह से अतिवादी नैरेटिव और राजनीतिक अभियानों की लोकप्रियता को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। द वायर ने इस दावे का सत्यापन स्रोत द्वारा समय से पहले मुहैया कराए गए 2 ट्रेंडिंग हैशटैग की अप्रामाणिक और संदेहास्पद गतिविधियों की निगरानी करके किया। मुहैया कराए गए ये दोनों हैशटैग बॉट जैसे और संदेहास्पद दिखने वाले खातों द्वारा अप्रमाणित तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग सेक्शन में पहुंच गए। इनमें से एक हैशटैग कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स, ये एक हैशटैग था। मई 2020 को स्रोत द्वारा रात 8:25 पर साझा किया गया था, जो उस दिन के तय लक्ष्यों की सूची को उजागर करने वाले एक स्क्रीनशॉट के एक भाग के तौर पर मिला था। उसी स्क्रीन के अनुसार
स्रोत को उस दिन कम से कम 55,000 ट्वीटों में उस हैशटैग को दिखाने और प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग सेक्शन में पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था। एक सोशल मीडिया एनालिसिस टूल मेल्ट वाटर एक्सप्लोरर के जरिए हैशटैग के ऑन प्लेटफॉर्म गतिविधि के विश्लेषण से यह उजागर किया गया कि यह हैशटैग पहली बार 2 घंटे पहले ट्विटर पर दिखा था और स्रोत द्वारा स्क्रीन साझा करने के आधे घंटे बाद करीब 9 बजे के आसपास, यानी रात के 9 बजे के आसपास अधिकतम पॉइंट जो होता है वहां पहुंच गया था। यह हैशटैग 57,000 बार रिट्वीट किया गया, जो उन्हें मिले लक्ष्य से 2,000 ज्यादा ही था। इसके अलावा उस स्क्रीन ने यह भी दिखाया कि कैसे स्रोत ने काम करना शुरू करने के पहले 2 घंटे में 1,700 खातों का मतलब अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए हैशटैग को पोस्ट किया था। इस तथ्य की पुष्टि इस इंडिपेंडेंट विश्लेषण से भी हुई, जिसमें 6:30 बजे मतलब भारतीय समय के अनुसार उस हैशटैग को ठीक 1,700 खातों द्वारा अकाउंट द्वारा पोस्ट करता हुआ देखा गया। ये स्क्रीनशॉट यह भी दिखाते हैं कि इन फर्जी अकाउंट्स को ऐप का इस्तेमाल करके खोला गया है, जो साइबर सेना को अस्थायी ईमेल एड्रेस बनाने, फोन नंबरों को एक्टिवेट करने और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम द्वारा निर्धारित एपीआई सीमाओं, ईमेल और ओटीपी सत्यापन की बाध्यताओं को दरगुजर करने में मदद करता था। यानी जो ओटीपी और बहुत सारी वेरिफिकेशन की बाध्यताएं थी, ये इसको साइड में कर देता था। हालांकि टीम यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या सुनियोजित पोस्टिंग को संभव बनाने के लिए एप्लीकेशन से जोड़े गए अस्थायी खाते एप्लीकेशन द्वारा ही बनाए गए थे या ऐप से जोड़े गए वास्तविक बीजेपी कार्यकर्ताओं और ऐप ऑपरेटरों द्वारा। द वायर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह एप्लीकेशन एक खतरनाक काम को अंजाम देता है। यह निजी ऑपरेटरों को आम नागरिकों के निष्क्रिय व्हाट्सएप खातों यानी इनएक्टिव जो व्हाट्सएप के अकाउंट्स हैं उसको हाईजैक करने और उनके फोन नंबरों का इस्तेमाल करके सर्वाधिक बार संपर्क किए जाने वाले या सभी नंबरों को संदेश भेजने की शक्ति देता है। एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन कास्ट से आम नागरिकों के एक विस्तृत और परिवर्तनशील क्लाउड डेटाबेस का पता चला था, जिसे उनके पेशे, धर्म, भाषा, उम्र, लिंग, राजनीतिक झुकाव यानी इन सब की वजह से यहाँ तक कि उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उनको कैटेगराइज किया था, उनको वर्गीकृत किया गया है। द वायर को जो स्क्रीनशॉट्स मिले हैं वो इस तरह भी इशारा करते हैं कि यह डेटाबेस इसके संचालकों को व्यक्तियों या समूहों को एक गूगल शीट से जोड़कर या ऑटो जनरेटिंग कीवर्ड्स और वाक्यों के माध्यम से ऑटो रिप्लाई करने में भी सक्षम बनाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के किसी भी स्टेटमेंट पर, किसी भी पोस्ट पर, किसी भी ट्वीट पर ऑटोमेटिकली वहां पर रिप्लाई भी किया जा सकता है, जिसमें से अधिकांश गाली गलौज भरे या अपमानजनक शब्द होते हैं। जो रिप्लाई किए जाते हैं ऑटोमेटिकली जो फेक अकाउंट है उनमें गाली गलौज होता है, ऐसा द वायर की रिपोर्ट कहती है। इस एप्लीकेशन की एक बेहद अहम विशेषता यह भी है कि ऐप संचालक पल भर के नोटिस पर सभी मौजूद अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हैं। यानी गाली गलौज किया, किसी के बारे में कुछ कहा, उसे टारगेट किया गया और उस अकाउंट को तुरंत डीएक्टिवेट या डिलीट किया जा सकता है। सैद्धांतिक तौर पर इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने अतीत की सभी गतिविधियों को, यानी उन्होंने कितने लोगों को भी गाली दिया हो जो उनके अपराध को साबित कर सकते हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ऐप की इस विशेषता के कारण द वायर इस बात का स्वतंत्र तरीके से सत्यापन नहीं कर पाया कि क्या रिपोर्ट के प्रकाशन के वक्त, यानी जब उनका यह रिपोर्ट पब्लिश हो रहा था, उस समय यह फीचर सक्रिय था, एक्टिव था या नहीं। जिस बीजेपी नेता का नाम लिया गया है इस पूरे रिपोर्ट में, उनका नाम है देवांग दवे। उन्होंने द वायर को एक ईमेल के माध्यम से इन सभी दावों का खंडन करते हुए कहा है कि उनकी तकनीकी टीम को कभी भी इस तरह के एप्लीकेशन के साथ भाजपा, युवा मोर्चा या आईटी सपोर्ट नामों सर्वर का कोई जुड़ाव नहीं मिला। उन्होंने यह दावा भी किया कि उनकी टीम का कोई भी सदस्य या कोई भी कभी भी ऐसे किसी एप्लीकेशन या ऐसे ऐप से जुड़े लोगों के संपर्क में नहीं रहा है। एक गहरी साजिश की बूंद तब और बढ़ गई जब वायर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में देवांग के जवाब से 1 घंटे पहले मूल जो मेन विसल ब्लोअर थे उनसे संबंधित जो ट्विटर अकाउंट था उससे छेड़छाड़ की गई। संबंधित यूजर नेम आरती शर्मा 08 से बदलकर जो विसल ब्लोअर था उनका अकाउंट जो था वो आरती शर्मा 08 था, वो बदलकर आरती शर्मा 8 कर दिया गया। यूजर नेम में हुए इस बदलाव को उस अकाउंट के पुराने ट्वीट के यूआरएल पर जब जाकर इंडिपेंडेंट रूप से सत्यापित किया जा सकता है,
आप भी जाके कर सकते हैं अगर आप ऐसा कर सकते हैं, जो अब नए यूजर नेम पर रीडायरेक्ट हो रहा है। जब लेखकों ने इस बदलाव की वजह जानने के लिए जो उनके सोर्स थे उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने पुष्टि की कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और इससे जुड़े उनके ईमेल और पासवर्ड भी बदल दिए गए थे। सोर्स ने लेखकों के साथ ट्विटर से हैक के अलर्ट के तौर पर मिले सिक्योरिटी ईमेल का भी स्क्रीनशॉट साझा किया है। टेकफॉग पड़ताल में आगे आने वाली रपटों में द वायर सीक्रेटिव एप्लीकेशन के पीछे टेक्नोलॉजी का जायजा लेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि कैसे एप्लीकेशन के जरिए सत्ताधारी दल के गुर्गों ने सीए विरोधी आंदोलन, दिल्ली दंगों और देश में कोविड-19 महामारी जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर संगठित छेड़छाड़ की। ऐसा द वायर ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि वे और भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम कहीं ना कहीं इस बात को महसूस जरूर करते हैं कि एक छुपे हुए तंत्र से आम लोगों को गुमराह किया जाता है, उन्हें धोखा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से यह नया खुलासा हुआ है, इस खुलासे से हम यह समझ सकते हैं कि आखिर कितने बड़े स्तर पर एक तंत्र प्रोपेगेंडा और नफरत के लिए तैयार किया गया है। सोशल मीडिया को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे रोज सामने आ ही रहे हैं। इन खुलासों से एक बात बड़ी स्पष्टता से सामने आ रही है, वह बात यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां आप इस बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है। आपको आपके विचारों के लिए टारगेट किया जा सकता है और टारगेट करने वालों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि टारगेट करने वाले बहुत से लोग नहीं होंगे। कोई एक व्यक्ति हजारों नाम से आपको टारगेट कर रहा होगा। तकनीक के अच्छे इस्तेमाल की समझ उस व्यक्ति को कानून के चंगुल से दूर रखेगी। सत्ता की छत्रछाया में बैठे किसी व्यक्ति तक पहुंचना कानून के लिए वैसे भी असंभव होता है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। आपके इनएक्टिव नंबर का उपयोग भी प्रोपेगेंडा के लिए किया जा सकता है और आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें कि सोशल मीडिया पर उनको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और नफरत को कैसे फैलाया जा रहा है। धन्यवाद।